जिन्हें डाइजेशन की अक्सर परेशानी रहती है, क्या रात के समय में वो पपीता खा सकते हैं? क्या कटोरा भर के अगर पपीता खा लेते हैं तो क्या डाइजेशन से प्रॉब्लम, ये समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है? को देखो, ऐसा है, ठंडे फल नहीं खाने चाहिए, वो कई बार हमने बताया हुआ है। तो ठंडे फलों को छोड़ करके सभी तरह के फल खाए जा सकते हैं, और मैंने तो 20-25 साल खुद खाए हैं। हमारे गिरीश आहूजा साहब को 70 साल हो गए शाम को फल खाते हुए, एकदम फिट रहते हैं, ना बीपी है, ना शुगर है, ना गैस है, ना कब्ज है, ना एसिडिटी है, कुछ नहीं है। तो रात को फल खाए जा सकते हैं। रात को एक तो मूली ना खाएं, जिनकी कफ और वात की प्रकृति है वो ठंडे फल ना खाएं, बस इतना ध्यान रखें। और अपनी प्रकृति के अनुसार, अब जैसे पपीता है, सेब है, ये अनार है, बग्गू गोसा है, ये तो अब एकदम समशीतोष्ण प्रकृति वाले फल होते हैं। तो अपनी प्रकृति के अनुसार सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, श्रीमद् भगवद गीता। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऋतभुक हितभुक मितभुक समदोषाः समाग्निः समाधातुमरक्रियाः। ऐसे हमको अपनी प्रकृति का ध्यान रख करके अपने भोजन का चयन करना पड़ेगा। यदि ऐसा हम कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान तो रखना पड़ता है, ऐसा रखेंगे तो रात को फल खाने में भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा स्वामी जी, अक्सर घरों में ये होता है कि एक भाई जो है वो काम कर रहा होता है, दूसरा आराम के चक्कर में लगा होता है, और उसके लिए एक बड़ी अच्छी सी लाइन कही जाती है, बने रहो पगला और काम करेगा अगला। तो स्वामी जी, इसमें वो जो पगला वो ये भूल जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से उसका मोटापा बढ़ रहा है, और ये मोटापा दूर करना आने वाले वक्त में उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्वामी जी, ज़रा जो लोग मोटापे की गिरफ्त में आ गए हैं ये पगले बने रहने के चक्कर में स्वामी जी, आपने यहाँ पर हुसैन की बात तो सुनी, लेकिन जब हुसैन बोल रहे थे तो हम भी तीन पीछे इशारा कर रहे थे। तो बने रहो पगला और काम करेगा अगला। तो कई बार मुझे ये लगता है जो ज्योत्सना इशारा कर रही थी, मैं अमित और ज्योत्सना उन्हीं पागलों में शामिल है जो पसीना बहा बहा के पूरी मेहनत करके मोटापा अपने शरीर पर चढ़ने नहीं दे रहे, चर्बी आने नहीं दे रहे। इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही कहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एक तो अभ्यास हमने मोटापा के लिए करा दिया, दूसरा लंबे सांस लेना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और मेदो हर वेटुकों का सेवन करना, दिन भर गर्म पानी पीना। कुछ दिन लगातार मैंने देखा, देखो वेट घटाने वाले यहाँ ये दोनों माँ बेटे, तो दोनों ये खड़े हो जाओ। माँ ने 25 किलो, बेटे ने 30 किलो, और ये हमारे भाई साहब ने 8 दिन में 8 किलो, और किस ने घटाया। ये तो 3 तो बड़े उदाहरण हमारे पास। एक बार जोरदार अभिनंदन। बस लौकी का जूस पियो, लौकी की सब्जी खाओ, लौकी का सूप पियो, और देखो वजन घटाने के साथ फिर शरीर में शक्ति, स्फूर्ति, एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है। तो थोड़ा खान पान पर कंट्रोल करें। ये जो मतलब पूरा दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम बोलते हैं बोरी बोरी पर लिखा है, बोलते हैं गोदाम पर लिखा है, पूरी दुनिया पर ही लिखा है खाने वाले का नाम। तो सब कुछ लक्कड़ पत्थर खाए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा आहार पर थोड़ा मेहरबानी। स्वामी जी, हंसी में बात थोड़ी सी रह गई थी। 1 ग्राम आहार के 100 करोड़वें हिस्से का भी कुछ उल्टा पुल्टा अंदर जाएगा, अंदर गड्ढमड्ढ कर देगा पूरा स्ट्रक्चर, पूरा कैरेक्टर। गलत आहार गलत विचार से गड़बड़ाता है, इसलिए आहार विचार के प्रति सजगता, अच्छा आहार अच्छा विचार, यही स्वस्थ जीवन का आधार है। और बुरा आहार बुरा विचार ही आदमी को बीमार करता है। स्वामी जी, ये मोटापे से बात आगे मुझे ले जानी थी पेल्विक फ्लोर तक, क्योंकि पेल्विक फ्लोर की मसल्स का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है, और आजकल यूटीआई के मामले बड़े रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इससे हमारे युवा कैसे खुद को बचाएं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लोगों में बहुत हो रहा है, इससे कैसे लोग खुद को बचाएं? तो एक तो उत्तान पादासन, ये वाला, ये पेल्विक हेल्थ के लिए
हमारे गट हेल्थ के लिए एक ये सेतु बंद जो कर सके वो, एक ये पादांगुष्ठानासन स्पर्शासन, और ये पवन मुक्तासन। ये पेल्विक हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, लेट करके। फिर जिनसे बन पाए उनसे ये हलासन ऐसे या ऐसे जैसे बन जाए। फिर ये मंडूकासन योग मुद्रासन रोज करवाते ही है। फिर मंडूकासन योग मुद्रासन। गोखरू यूटीआई के लिए बेस्ट है, चंद्रप्रभा गोक्षरादि, कोरी घनवटी, ट्राई घनवटी। और देखो मंडूकासन योग मुद्रासन के साथ ये उत्थित पद्मासन, ये भी पेल्विक हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए। और बन जाए तो भाई कहना ही क्या है, ये कर लो ऐसे मयूरासन। अब बोले बाबा जी ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो बत्ती सी मत उड़ा लेना, कपाल भाती से ही गुजारा कर लेना। और जौ का आटा, जौ का दलिया, जौ का सत्तू, जौ का सत्तू यूटीआई के लिए, और चने का सत्तू स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटीन के लिए, ताकत के लिए। अब जौ के सत्तू में थोड़ा सा बादाम, अखरोट, पंचमेवे और चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब डाल करके ना, वो तो ताकत के और ठंडाई का कोई जवाब ही नहीं। नेचुरल चीज़ों की तरफ संजीवनी के साथ साथ हमें योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र का भी एक चरण बीच में दोबारा शुरू करेंगे। पहले हमने कोरोना के समय खूब लोगों को